जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को प्रतियोगिता दर्पण जो जनवरी मंथ 2025 का है उसमें आप देखोगे कि उसमें सार संग्रह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। सार संग्रह के क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने आज करा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। किस मॉडल का उपयोग विकास अर्थव्यवस्था में बचत और पूंजी के स्तर के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को समझने के लिए किया जाता है। तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो है ये आपका विकास अर्थव्यवस्था में बचत और पूंजी के स्तर में संदर्भ में जो विधि होती है उसको समझने के लिए उपयोग किया जाता है। हैरोल्ड डॉमर मॉडल याद रखिएगा। किसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप में भारित आयामों में एक साथ अभाव और अकाल करती है। तो ये आपकी जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी है ये आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तीन समान रूप में भारतीय आयामों के अभाव का आकलन करती है। कौन? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऐसा क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। भारत में पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो केलकर समिति। केलकर समिति ने भारत में पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए इनका गठन किया गया था, केलकर समिति का। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का विषय तीव्र, समावेशी एवं सत्य विकास रखा गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक के लिए थी उसका जो विषय था वो आपका विषय क्या था? तीव्र, समावेशी और सत्य विकास। वैसे आप सभी को पता है कि 2014 के बाद जो पंचवर्षीय योजना है उसको खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद कपाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद कपाट की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास MSMI अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम में जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश टर्नओवर अधिक नहीं है तो क्या कितना हो जाएगा? 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि MSME अधिनियम के तहत 2006 अधिनियम के तहत मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र मशीनरी में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, वह मीडियम इंटरप्राइजेस में आते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनिर्मित किया जाता है? तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनिर्मित किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के द्वारा। उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसी इनपुट सब्सिडी को कहलाता है? तो ये आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी। उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहते हैं जैसी इनपुट सब्सिडी को क्या कहते हैं? तो इनको हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं? आप अपने कमेंट के थ्रू अपने व्यूज़ और अपने पॉइंट ऑफ थॉट्स रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।